हेलो फ्रेंड। इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर बी सांता का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है ऑन्कोलॉजिस्ट। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में डॉक्टर बी सांता का निधन हो गया, वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे। तो इसका आंसर क्या दोस्त? ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बी सांता को 1986 में पद्मश्री और 2006 में पद्म भूषण और रेमन मैग्सेस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बी सांता को 1986 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा रेमन मैग्सेस पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस देश में फाइजर बायोएनटेक एक्सई वैक्सीन लगाने के बाद 29 बुजुर्गों की मौत हुई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नॉर्वे। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में नॉर्वे देश में फाइजर बायोएनटेक एसई वैक्सीन लगाने के बाद 29 बुजुर्गों की मौत हो गई। तो इसका आंसर क्या है? नॉर्वे। अब बात है नॉर्वे, तो आप ध्यान रखिएगा, नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी कहाँ है दोस्त? ओस्लो। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, ओस्लो में नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया जाता है। साथ ही दोस्त, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो है नॉर्वेजियन क्रोना। यहाँ के पीएम कौन है? एर्ना सोलाबर्ग। कौन है दोस्त? एर्ना सोलाबर्ग। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में लॉन्च हुई द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राम सेवक शर्मा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो लॉन्च हुई पुस्तक है द मेकिंग ऑफ आधार, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो है राम सेवक शर्मा। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट बुक लॉन्च हुए उन्हें भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि टाइमलेस महिंद्रा बुक, इसके लेखक कौन है? आदित्य जल दारुखवाला। माई ईयर्स विथ राजीव ट्राइफ एंड ट्रेजिडी, इसके पुस्तक लेखक कौन है दोस्तों? हैं बजात हबीबुल्ला। राइट अंडर आवर नोज, इसके लेखक कौन है? आर गिरिधरन। और बात की जाए द गोल्डन बर्ड 2.0, इसके लेखक कौन है? रैना सिंह विजयन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट बुक है उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने वायरस वैज्ञानिक सी झेगली को बैट वुमन सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है चाइना। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में चाइना के द्वारा वायरस वैज्ञानिक सी झेगली को बैट वुमन सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब बात आई चाइना, तो चाइना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। चाइना, इसकी राजधानी का है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेन बिम्बी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। साथ ही ध्यान रखिएगा, हाल ही में चाइना चांद पर झंडा लहराने वाला दूसरा देश बना है, जबकि पहला देश कौन है दोस्त? वो है अमेरिका। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का क्या नाम है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डीआर ड्रोन। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है दोस्त? वो है ड्रोन। अब बात है डीआरडीओ, तो डीआरडीओ के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। डीआरडीओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलुरु। और बात कीजिए यहाँ के चेयरमैन, तो वो कौन है दोस्त? तुम है जी सतीश रेड्डी। कौन है दोस्त? जी सतीश रेड्डी। इसका मोटो क्या है? तो है बलस मूलम विज्ञानम। साथ ही दोस्त आप ध्यान का इंग्लिश में क्या है? तो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज साइंस। क्या है दोस्त? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ के साइंटिफिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से हेमंत कुमार पांडे को सम्मानित किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ सीआरएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस भी सौंपा है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने यूएनएचआरसी की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फिजी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में फिजी के द्वारा यूएनएचआरसी की अध्यक्षता प्राप्त की गई है। अब बात आई फिजी, तो फिजी के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। फिजी, इसकी राजधानी कहाँ है? सुबा। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? डॉलर। यहाँ के पीएम कौन है? फ्रैंक बेनी मार्मा। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जियोज कराटो। कौन है दोस्त? जियोज कारनोट। और बात है यूएनएचआरसी, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूएनएचआरसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनियन नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा ऋण समाधान योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एसबीआई बैंक। आप ध्यान रखिएगा, जो एसबीआई बैंक है उसके द्वारा हाल ही में ऋण समाधान योजना शुरू की गई है। अब बात है एसबीआई, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एसबीआई इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके चेयरमैन कौन दोस्तों है? दिनेश कुमार खारा। कौन है दोस्त? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखें, जितने भी जो लेटेस्ट जो बैंक के जो सीएफओ चुने गए, जैसे कि हाल ही में यस बैंक के नए सीएफओ कौन बने? तो वो बने हैं निरंजन बनोटकर। कौन बने दोस्त? निरंजन बनोटकर। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो वो बने हैं जे वेंकटरू। और आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ वो कौन बने दोस्त? वो बने विश्ववीर आहूजा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तमिलनाडु। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में तमिलनाडु में पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू का शुभारंभ किया गया है। अब बात है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तमिलनाडु इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का है चेन्नई। यहाँ के सीएम कौन है? ईके पलानी स्वामी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों संख्या 39। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों संख्या 18। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी? तो है 234। आप ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 39, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख पक्षी क्या है? तो वह है एमराल्ड डोव। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? ग्लोरिसा लिली। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि गुंडी नेशनल पार्क, गल ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, अन्नामलई टाइगर रिजर्व, मुदुमलई नेशनल पार्क और मुकुरथी नेशनल पार्क। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में कृतिगई दीपम त्योहार ये कहाँ मनाया गया? ये भी तमिलनाडु में। साथ ही सीसीटीवी निगरानी के मामले में चेन्नई शीर्ष स्थान पर रहा है। और हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वह है JS बनर्जी। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है एस्टोनिया। ध्यान रखिएगा, हाल ही में एस्टोनिया के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात है एस्टोनिया, तो अब ध्यान रखिएगा, एस्टोनिया एक बाल्टिक कंट्री है। यहाँ की मुद्रा क्या, यहाँ की राजधानी क्या है दोस्त? वो है तलिन। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। और बात की जाए यहाँ के पीएम, तो वो कौन थे दोस्त? वो थे जूरी राटस। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो रेल फेज 2 और सूरत में ट्रोल रेल परियोजना का शिलान्यास रखा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा अहमदाबाद मेट्रो रेल फेज 2 और सूरत में ट्रोल रेल परियोजना का शिलान्यास रखा है। तो इसका आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब बात आई गुजरात, तो गुजरात के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गुजरात इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो वह 26, राज्यसभा सीटों संख्या 11 और बात करें विधानसभा सीटों संख्या, तो ये कितनी है दोस्त? 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 26, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो गरबा, डांडिया, जुर्टी और भवई। यहाँ के राज्य की पक्षी क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? मेरी गोल्ड। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि गिर नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वसंडा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, फायर सेफ्टी कंप्लेंस नामक पोर्टल ये कहाँ लॉन्च हुआ है? ये भी गुजरात में। बागसारा प्रांत अमरेली में स्थापित किया गया है। जबकि करुणा अभियान 2021 की शुरुआत ये भी कहाँ हुआ है? ये भी हुआ है गुजरात में। तो गुजरात के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 36 गेंदों पर शतक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो इसका आंसर क्या है? तो सोफी डिवाइन। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में सोफी डिवाइन के द्वारा यह कारनामा किया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, सोफी डिवाइन ये कहाँ की क्रिकेटर है? तो यह है न्यूजीलैंड के। कहाँ दोस्त? न्यूजीलैंड के। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। तो दोस्त प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किस देश के पीएम ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है ब्रिटेन। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए नरेंद्र मोदी को
आमंत्रित किया है। अब बात आई ब्रिटेन, तो आप ध्यान रखिएगा ब्रिटेन एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की मुद्रा क्या है? लंदन। यहाँ की राजधानी क्या दोस्त? लंदन, माफ कीजिएगा। और यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और बात कीजिए यहाँ के पीएम, तो वो कौन है दोस्त? वो है बोरिस जॉनसन। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की है? तो ठीक है, इसका आंसर क्या था दोस्त? इंडोनेशिया। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? इंडोनेशिया। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरुआत की है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।